मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सोनेपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? ओडिशा में 20 से ज्यादा लोकसभा जीतनी है या नहीं जीतनी है? ओडिशा में पहली बार महाप्रभु के आशीर्वाद से भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। ओडिशा में सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए मेरे लोकसभा और विधानसभा के सारे प्रत्याशीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बैठे हुए भाजपा के सारे नेतागण और सोनेपुर में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, मैं महान ओडिशा की भूमि पर आज पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं गुजरात महाप्रभु के धाम से आता हूं और ओडिशा जगन्नाथपुरी में बैठे हुए महाप्रभु जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर 64 योगिनी मंदिर को, सुनेश्वरी मंदिर, मेटाकानी मंदिर, मां समलेश्वरी, मां पाटनेश्वरी, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मेरे साथ समय कम है, 5:30 बजे और 5 मिनट पर मुझे वापिस जाना है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता 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 आज ओडिशा आया हूं। मैं जहां जहां गया पूरे देश में मोदी 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 के नारे लगते। आज ओडिशा में भी पूरा माहौल मोदी पर है, मगर ओडिशा और देश में थोड़ा परिवर्तन है। देश भर के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर 20 से ज्यादा कमल देश की लोकसभा में भेजने के लिए वोटिंग करने जा रही है। परंतु इसके साथ साथ ओडिशा की जनता एक और वोट भी करने जा रही है। ये महाप्रभु की भूमि पर पहली बार ओडिशा की भाषा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गौरव के लिए ओडिशा में भी
पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट करना है। उड़ीसा वालों, जो अपने प्रदेश की भाषा, अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गौरव नहीं कर सकता, वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, यहां पर जो सरकार चली है उसने न केवल ओडिशा को विकास से महरूम रखा है, विकास से दूर रखा है, न केवल अफसरों के माध्यम से भयंकर भ्रष्टाचार किया है। मेरे ओड़िया भाइयों बहनों, ओड़िया भाषा और साहित्य के गौरव से भी दूर रखने का काम यहां की सरकार ने किया। 20 साल में और विशेषकर 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश कहां से कहां पहुंच गया। हर राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां विकास की गंगा ऐसी तेज बही कि वो प्रदेश देश में आगे निकल गया। परंतु मेरा ये महान ओडिशा सबसे ज्यादा खनिज संपदा कोई एक प्रदेश में है तो उड़ीसा में, सबसे ज्यादा पानी का वैभव अगर कोई एक प्रदेश में है तो मेरे उड़ीसा में है। मगर फिर भी उड़ीसा के अंदर समृद्धि नहीं आई। लाखों करोड़ों उड़ीसा वासी मजदूरी करने के लिए मुंबई, गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब तक जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, ओडिशा से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहां से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से इंडस्ट्री ओडिशा में आए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने, बैठ जाओ भैया टाइम कम है। भाई और बहनों, ये 10 साल में मोदी जी ने सालों से लटके हुए सवालों को समाप्त किया। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजते हैं, आप खुश हो या नहीं हो? जोर से बोलो, खुश है या नहीं है? यहां की सरकार, सत्ताधारी पार्टी ने राम मंदिर को, इसके उत्सव को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, मगर मेरे ओडिया वासियों ने प्रयास को विफल। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उड़ीसा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे बाबू, आपको मालूम नहीं है, उड़ीसा का मेरा एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने।
ये धारा 370 जो कश्मीर को बाकी के भारत से अलग रखती थी, 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का कहा। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनी। अरे बैठ जाओ भैया, कैमरा वाले हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार बनी और वहां उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम किया। ओडिया वासियों, मैं आज बताने आया हूं, देश में 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। यहां नवीन बाबू की सरकार के ऊपर ठेला लगाकर कहती है चावल हम भेज रहे हैं। ये झूठ है। जो चावल मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। यहां पर भी 10,000 करोड़ रुपया भेजा, मगर 5,000 करोड़ भी ये फिसड्डी सरकार खर्च नहीं कर पाई। पैसा चाऊ। मगर चिंता मत करिए, यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दीजिए। हर एक ओडिशा के घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, देश भर में 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। 5 लाख तक का। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? जरा जोर से बोलो, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मगर ओडिशा वालों को इसका फायदा नहीं मिलता। नवीन बाबू को डर है, अगर आयुष्मान भारत योजना यहां लागू की तो यहां मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भाई और बहनों, यहां पर कमल फूल की सरकार बना दीजिए, भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, ओडिशा न घर से नल से जल मिला, न इलाज का खर्चा मिला, न पानी पीने का सहूलियत मिला, और यहां कपास ज्यादा होता है। कपास की टेक्सटाइल मिल भी कहीं और ले गए। मैं 3 बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में सरकार बनाई है, यहीं पर हम एक टेक्सटाइल मिल बनाकर हमारे कपास के किसानों का कल्याण करेंगे। यहीं पर फिशरीज कॉलेज बनाकर सारे मछुआरों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहीं पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री
और आयुर्वेदिक दवाओं के कारखाने डालकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ये ओडिशा सरकार ने मोदी जी की सारी योजनाओं को अपने नाम पर चढ़ाया। मोदी जी घर के लिए पैसा भेजते हैं तो उस पर नवीन पटनायक जी का फोटो लगाकर अपना बना दिया। अरे भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, ओडिशा वासी सब समझते हैं, एक घर जो मिला है ना, वो घर नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। नरेंद्र मोदी जी 5 किलो चावल जो मिलता है वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा है। और भाइयों और बहनों, हमारे महाप्रभु के गौरवमयी स्थान पुरी को भी एक प्रकार से टूरिज्म के नाम पर उसका गौरव नीचे लाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि काशी विश्वनाथ की तरह ही पुरी के स्थान को समग्र विश्व में भगवान जगन्नाथ का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, ओडिशा के अंदर ढेर सारी विकास की संभावना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा मेरे ओडिशा में, और सबसे ज्यादा गरीबी भी ओडिशा में। ये सरकार जो है खनिज संपदा को लुटा रही है। भाजपा की सरकार बना दो, खनिज संपदा का उपयोग कर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में ढेर सारे विकास के काम करे हैं, मगर मैं सब गिनाना नहीं चाहता। रानी साहिबा ने सभी मंत्रियों से लड़ झगड़ कर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा कामों का यहां पर विकास के पैसे लेकर आई। मगर मैं समग्र ओडिशा का जरूर बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, यूपीए सरकार चली, ओडिशा को 10 साल में 1,45,000 करोड़ रुपया दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,45,000 करोड़ के सामने 4,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके अलावा 1,50,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 23,000 करोड़ सड़क के लिए, 65,000 करोड़ रेलवे के लिए और 500 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। भाई और बहनों, पूरे देश के हर राज्य के विकास का कुछ लोग अध्ययन कर रहे हैं। वो टोली मुझे मिलने आई थी। मैं देश भर की पूछताछ करते करते हमारे ओडिशा पर पहुंचा। मैंने कहा, भाई ओडिशा का क्या हाल है? उसने कहा, ओडिशा के विकास के इतिहास में ये 20 साल जो नवीन बाबू वाले हैं, ये लॉस्ट ईयर है, लॉस्ट ईयर। 20 साल में ओडिशा जहां था वहीं रहेगा। मैं आज ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, देश भर में जहां नीचे राज्य सरकार भाजपा की और ऊपर केंद्र सरकार भाजपा की, डबल इंजन सरकारें बनी है, वहां पर वो राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। अब समय आ गया है ओडिशा के युवाओं को विश्व स्तर की स्पर्धा में भाग लेने का। समय आ गया है देश और दुनिया भर की इंडस्ट्री को ओडिशा के अंदर लाने का। समय आ गया है ओडिशा के हर खेत के अंदर इरिगेशन का पानी पहुंचाने का। समय आ गया है हर किसान और हर मजदूर को समृद्ध करने का। भाइयों और बहनों, ये करना है तो आपने 25 साल नवीन बाबू को दिया या नहीं दिया? बताओ जरा, दिया या नहीं दिया?
एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर बैठे हैं, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब हमारा ओडिशा भी विकसित हो जाए, तभी बन सकता है भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम विकसित ओडिशा के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में चरितार्थ करने के लिए बैठी। भाइयों और बहनों, आपका आशीर्वाद चाहिए, महाप्रभु का आशीर्वाद चाहिए। इस बार लोकसभा की 20 सीटों के साथ ओडिशा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाई। मुझे बताओ, विधानसभा में बहुमत से कमल के फूल खिलाएंगे क्या? जोर से हाथ उठाकर बोलो, खिलाएंगे। 20 से ज्यादा लोकसभा जिताएंगे, ओडिशा में भाजपा सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।